कैलाशपति ने कुबेर को कैसे धन का स्वामी बना दिया, यह कथा आप थोड़ी विस्तार पूर्वक आप हमें सुना दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। इस पूरी कथा में कैलाश महिमा छिपी है, कैलाश महात्म्य में छिपा है, इसलिए आप इसको सुन लीजिए। तीर्थों की कथा सुनकर ताप प्रताप संताप समाप्त होते। तीर्थों की महिमा, तीर्थों में बैठकर कथा सुने, तीर्थों का महात्म्य सुने, घर पर भी तीर्थों का चिंतन करें तो भी हमारे ताप प्रताप समाप्त हो। तीर्थ तो वो जहाज है जो हमें भव सागर से पार कर देता है। तीर्थ संतों की इसलिए महिमा ज्यादा है क्योंकि महापुरुष जहां जिस स्थान पर चरण रख दें उस स्थान को वो तीर्थ बना देते हैं, उस स्थान को पावन कर देते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तो सुनाया आसीद काम्पिल्य नगरी सौमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद। काम्पिल्य नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बनता है तो सीधा कपिल देव बन जाता है, ब्राह्मण बनता है तो बहुत अद्भुत बनता है और बिगड़ता है तो डायरेक्ट सीधा अजामिल बनता है। ब्राह्मण बन गया तो पूरी दुनिया का उद्धार आत्म कल्याण कर देता है, और यदि ये बिगड़ गया तो बहुत खतरनाक साबित होता है। इसलिए ब्राह्मण तो बने तो ही ज्यादा बढ़िया है। हाँ, रावण बिगड़ा तो ऐसा बिगड़ा कि पूछो ही मत, ग्रंथ कांपते हैं उसके मारे, ऐसा बिगड़ा। ये जितनी भी ब्राह्मणियां मुझे सुन पा रही हैं, तुम थोड़े ज्यादा सावधान रहा करो, क्योंकि ब्राह्मण बिगड़ेगा तो धरती फट जाएगी। हाँ, ये जितनी भी देवियां ब्राह्मणियां हमें सुन पा रही हैं, ठीक से सुन लीजिए ये बात। ब्राह्मण बिगड़ेगा तो भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, धरती फट जाएगी। आप बढ़िया देवियां ब्राह्मणियां तब हैं जब आपके बच्चे शराब बराब नहीं पीते, जुआ गुटखा नहीं खाते, उल्टा पुल्टा नहीं करते, व्यभिचारी नहीं है, ऊट पटांग नहीं करते, कुछ भी। आपकी कोख बंदनीय है, आपकी कोख धन्य धन्य है। ग्रंथ तो कहते हैं कि जो नारी अच्छी संतान को जन्म न दे पाए, इसे तो बढ़िया बांझ रह जाती तो ज्यादा ठीक होता। हाँ, एक धूर्त तो नहीं पैदा होता। कालिका पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है जो अभी मैं पटियाला में सुना रहा था कि धरती पर क्विंटलों वजन डाल दो, धरती माता को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बिगड़ा हुआ कोई व्यक्ति धरती पर चलता है तो धरती मोटे मोटे आंसुओं से रोती है, और उनमें भी जब बिगड़ा हुआ ब्राह्मण चलता है तो धरती माता के आंसू बंद नहीं होते। कैसे? ये तो सभी माताओं को चाहिए कि बच्चे बिगड़ ना जाएं, लेकिन उसमें से ब्राह्मणी को तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बिगड़ा तो सीधा अजामिल बन जाएगा। बहुत खतरनाक इस देश और धरती के लिए वो साबित हो जाएगा। ब्राह्मण बिगड़ता है तो उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं, और ब्राह्मण सुधरता है तो उसको भू देवता कहते हैं। वो धरती का मालिक हो जाता है, धरती का देवता कहते हैं उसे। बाबा तुलसी ने तो ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम किया, बंद हो प्रथम मही सुर चरण, जिसकी कृपा से मोह नहीं रहता, संशय नहीं रहते, उनके लिए बंधन किया, प्रणाम किया। और आप इतना बड़ा समाज बैठ के सुन रहा है, टीवी पर बहुत लोग हमें सुन पा रहे हैं। आप देवियां हैं, आपके बिना उद्यापन पूरे नहीं हो पाते। एक ऐसा उद्यापन है जिसमें ब्राह्मण की पत्नियों की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं संकटिया का उद्यापन, मां संकटिया। उसमें ब्राह्मणियों को बुलाया जाता है, उनको मीठा खिलाया जाता है। एक और उद्यापन है, वह है गणेश जी का चतुर्थी उद्यापन। मैंने बहुत बार बोला है, गणेश चतुर्थी के उद्यापन में भी साध्वी स्त्रियों को, सुहागिल स्त्रियों को, ब्राह्मण की पत्नियों को बुलाया जाता है उसमें, तभी वह उद्यापन पूरा होता है।
एकादशी के उद्यापन में एक जोड़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी का बुलाया जाता है। 26 तो जो होते हैं ब्राह्मण, उसके बाद 27वां ब्राह्मण के साथ में ब्राह्मणी होती है, तब वह उद्यापन पूरा हो पाता है। तो ब्राह्मणी की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है, और वो ब्राह्मणी साक्षात देवी तब हो जाती है जब इस धरती पर एक संस्कारीय पुत्र को जन्म देती है। जिस मैंने जो पढ़ा है वो मैं बोल रहा हूं। जिस प्रकार से प्राण बचाने के लिए जल की जरूरत है, हवा की जरूरत है, रहने के लिए धरती की जरूरत है, शीत से बचने के लिए अग्नि की जरूरत है, प्रकाश के लिए सूर्य नारायण की जरूरत है, उसी प्रकार से संस्कारों के लिए ब्राह्मण की जरूरत है। ब्राह्मण के बिना कुछ नहीं। इसलिए हे देवियों, आपको तो बहुत सजग रहने की जरूरत है। बहुत समझदारी के साथ आपको जीवन का निर्वहन करने की जरूरत है। यहाँ एक ब्राह्मणी की लापरवाही हो गई, उसके बेटे को देवता बनना था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा भ्रष्ट, उद्दंडी, एक बहुत बड़ा हत्यारा और एक बहुत बड़ा चरित्रहीन मां के दोष से बन गया। उस कथा का वर्णन किया जा रहा है। आपके पास बहुत काम होते हैं, लेकिन फिर भी एक नारी को चाहिए, वो मां है। और विधाता ब्रह्मा ने मां के बराबर आज तक किसी को धरती पर पैदा नहीं किया। जहां मां है, पिता कोसों कोसों दूर भी नहीं हो सकता। मां की जगह पर तो भगवान भी नहीं है। इसलिए हमारे उपनिषद में लिखा है, मात्र देवो भव, सबसे पहला देवता है। प्रशांत बेटा थोड़ा पीछे करना कैमरा। हाँ ठीक है। मात्र देवो भव, पहली यदि कोई देवी है, देवता है, तो मां है। और आप चाहें तो अपने बच्चे को चाहे सो बना दे, भगवान बना दे, ईश्वर बना दे। इसलिए आपका ध्यान संतान के ऊपर बहुत, आपके ध्यान आजकल कम है बच्चों के ऊपर। ये मुझे पता है, आपके पास बड़े बड़े मोबाइल हैं, आपको फुर्सत ही नहीं है। रसोई में तो उतनी देर के लिए जाते हैं, कथाएं बहुत सुन रहे हैं, लेकिन कथाओं से भी ज्यादा अब क्या बोल दूं मैं। आपको टाइम नहीं है, आपको समय नहीं है, आपको फुर्सत नहीं है। आप कथाएं भी सुनिए, लेकिन कथाओं के साथ साथ बच्चों पर ध्यान न हो, परिवार पर ध्यान न हो, तो सगरा गड़बड़ हो जाएगा। नारी को इतनी शालीनता के साथ रहना चाहिए। नारी का श्रृंगार उसके पति के लिए होता है। नारी का जीवन इस धर्म की वृद्धि के लिए होता है। अपने आदमी के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए, इस तरीके से रहिए कि स्वप्न में भी कोई दूसरी नारी तुम्हारे पति के हृदय में जगह ना बना पाए। इतने बढ़िया बनिए कि तुम्हारे पति के लिए तुमसे बढ़िया नारी दिया लेकर ढूंढ करके निकले तो भी न मिले। इतने बढ़िया बनिए उसके लिए। एक बार हम बहुत लोग बैठे हुए थे, बहुत साधु महात्मा बैठे थे, मेरे सामने माइक रख दिया, कहा कुछ बोलोगे? मैंने कहा बुलवा रहे हैं तो बोल दूंगा। कहा कुछ बोलिए। मैंने कहा बस एक ही शब्द बोलूंगा, दूसरा शब्द नहीं। उन्होंने कहा बोलिए। मैंने कहा कि आप इतने अच्छे गुरु बन जाइए, जितने भी बैठे हो, आप इतने अच्छे गुरु बन जाइए कि तुम्हारे चेलों को तुमसे बढ़िया गुरु कोई दूसरा नजर ही नहीं आवे। वाह ताली। या गुरु बदलने के चक्कर में कौन रहते हैं मालूम है आपको? जिनको अपने गुरु शुरू में तो ठीक लग रहे थे, लेकिन बाद में ठीक लगते नहीं। उनके व्यवहार में, उनके विचार में ये सब कमियां सी आ जाती हैं। वो अपने लोगों से मिलने में परहेज करते हैं, उनको बात नहीं करते, उनका समाधान नहीं करते, तो फिर वहां बड़ी दिक्कत होती है। मैं हूं, कोई तीसरा हो, लेकिन मैं बड़ा बड़भागी हूं, मेरे चेलों को गुरु बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये मेरा भाग्य है। ये हाँ,
मैं अपनी बहनों को, माताओं को कहूँगा कि घर में पति के साथ इतना सुंदर व्यवहार कीजिए, इस तरीके से रहिए कि तुम्हारे आदमी की खोपड़ी में दूसरी नारी का चिंतन और हृदय में दूसरी नारी के लिए जगह ही न बन पाए। ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है, ऐसा जीवन जीने की जरूरत है। भजन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कौन मना करता है? लेकिन 50-60 वर्ष तक अभी कुछ जिम्मेवारियां हैं, उनको भी पूरा कीजिएगा। पति और पत्नी के संबंध में कोई अपराध नहीं लगता। व्यभिचार तब होता है जब पुरुष दूसरी स्त्री को और स्त्री दूसरे पुरुष को स्वीकार कर दिया, वो व्यभिचार है। उसमें तो यमराज के पटा पड़ते हैं पीठ के ऊपर। लेकिन पति और पत्नी का जो संबंध है, एक गृहस्थ, एक जीवन है। गृहस्थ को तपोवन कहा गया है। इंद्रियों को जीतने के लिए, संसार के अपराधों से बचने के लिए एक विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार लिया है। कभी कभी इस बात की भी विडंबना, मैं कहता हूं कुकर्मी मत बनिए, संयमित जीवन हो। लेकिन वो भी ठीक नहीं है कि तुम्हारे हर दूसरे तीसरे दिन रोज के ही तुम्हारे व्रत होते हैं, रोज के ही तुम्हारे उपवास होते हैं। आज कौन सा है? आज संकटिया का है, कल कौन सा है? शीतला मैया का है, परसों कौन सा है? काली मैया का है, आदर्शों कौन सा है? महादेव बाबा का है, फिर कौन सा है? 16 सोमवार का है, फिर कौन सा है? वैभव लक्ष्मी का है, पता नहीं और कौन कौन से आप जान। इसमें भी आपके घर गड़बड़ हो रहे हैं, इसमें भी कुछ दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां इसमें भी हो रही हैं। ये जितने भी पुरुष हैं मुझे सुनवा रहे हैं, मैं आपको कहूंगा आप अपनी पत्नी का सहयोग कीजिए धर्म सत्कर्म के लिए। आप पति हैं, पति उसे कहते हैं जो अपनी पत्नी को पतित नहीं होने देता। लेकिन यह बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा कि पत्नी पूजा पाठ में है, अनुष्ठान कर रही है, तुम गली मोहल्लों में जाकर दूसरी स्त्रियों को टटोल रहे हो। यह जघन्य अपराध है। कुछ बातें मुझे विवश होकर के भी कहनी पड़ती हैं। जब पत्नी अपने पति को समय नहीं देगी, उसके पास नहीं बैठेगी, ठीक से उससे बात नहीं करेगी और अपने नारी धर्म को नहीं निभाएगी, तो तुम्हारा आदमी तुम्हें छोड़कर इधर उधर भटकने लगेगा। यह भी है पक्का। कभी आप फटे कपड़ों में, चिथड़ों में, पति आया है, विदेश से आया है, परदेश से आया है, ये जितने श्रृंगार हैं वो आपके लिए। नारी का सुंदर होना जरूरी है। कौन कहता है सुंदर होना जरूरी नहीं है? हमने रामायण की चौपाई पढ़ी है, सुंदर सहज सुशील सयामी। जिनके पास ये है वही तो उमा अंबिका भवानी है। ये जितना भी श्रृंगार है, ये श्रृंगार आपके पास में है जो आपके पति के लिए है। ये सब दुनियादारी के लिए नहीं है। आजकल तो शादी शुदियों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तब लीपा पोती होती है, तब पुताई होती है, बिल्कुल रंग बदल जाए, चेहरा बदल जाए। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। पत्नी के बाद जितना भी श्रृंगार है वो अपने पति के लिए। लेकिन होता कुछ और है। आज तो पुरुष कह रहे हैं कि महाराज ने हमारे मतलब की बात बोली। मैं सबके ही मतलब की बात बोलता हूं, आप सुने तो सही हमारी बात। कभी कभी तो पति लोग यहां तक बोल देते हैं कि तुझे ये सब कुछ करना ही था तो मीरा बन जाती, तूने शादी क्यों करी। हाँ, बहुत लोग तो हमारी कथाओं से परेशान है। कहते हैं महाराज जब से आपकी कथा ये बराबर चल रही है, हमारी तो घरवाली बाई बन गई। और मैं इन बहनों को कहता हूं कि बाई मत बनिए, आप भजनानंदी बनिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में भजन छूटता है, कभी नहीं हो सकता। हाँ, वासना के गुलाम भी मत बनिए। लेकिन जो एक गृहस्थ का धर्म है, जो एक पति पत्नी का संबंध है, एक दूसरे को प्रफुल्लित देखना चाहते हैं, प्रसन्न चित्त देखना चाहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को समय दें। सुबह से 8 घंटा तो पति ऑफिस में रहता है, शाम को आता है और शाम को तुम्हारा पता नहीं कौन कौन सा और दुनिया भर की और पूजा और एक्स्ट्रा पूजाएं चल रही हैं।
वो रात को 11 बजे तक पूरी होती हैं कि 12 बजे तक पूरी होती हैं। तो मैं तो टाइम ही नहीं है अपने पति के पास बैठने के लिए, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के पास बैठने के लिए। तो ऐसे गृहस्थाश्रम बिखर जाते हैं। आप पूजा कीजिए, आप भजन कीजिए, कौन मना करता है। बच्चे सजग हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बच्चों को भी मूंछें आ गई हैं। अब उसमें से बाहर निकलने की आप कोशिश कीजिए, फिर उसमें फंसिए मत। लेकिन अभी नई नई शादी हुई है तो मैं कोई बढ़िया सा गुरु मिल गया है और आप तो माली पकड़े बैठे रहते हैं, ना बच्चों के लिए टाइम आपके पास, ना पति के लिए टाइम आपके पास, ना परिवार के लिए आपके पास टाइम। ऐसी देवियां बहुत कष्ट उठाती हैं और उनका पति इधर उधर भटक जाता है। ये बात नहीं मानोगे तो भी मानना पड़ेगा। मैं ये संदेश नहीं दे रहा हूं कि आप वासना के पिटारे बन करके जिए, लेकिन ये संदेश जरूर दे रहा हूं कि गृहस्थ धर्म के जो नियम हैं, कानून हैं, किस लिए विवाह हुआ है, संतान का कैसे उत्कर्ष करना है, दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों को कैसे जीवन जीना है, ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा। एक दूसरे के अंदर दोष दे करके नफरत करते रहते हैं। कभी कभी उसके अंदर अच्छाई भी तो देखिए, हर समय दुर्गुण ही दिखाई देते हैं। कभी कभी मैं उनके घर जाता हूं तो मुझे बोल देते महाराज जी ये ऐसे हैं, ये झूठ बोलते हैं। और ऐसे बोला जाता है कि हमारी दीदी तो कभी झूठ बोलती नहीं, हरिचंद की छोटी सगी बहन है, इतना झूठ बोलते हैं, मुझसे इतना छिपाते हैं। ऐसा ही होता। तो मैं इस प्रसंग में लौट करके आ रहा हूं। मैं एक ऐसी स्त्री की कथा आपको सुना रहा हूं। पति बड़ा विद्वान था, लेकिन इस नारी के पास टाइम नहीं था अपने बच्चे को समय देने के लिए। और जब समय उसको देने का उसने सोचा और उस समय वो बच्चा हाथ से निकल गया था। ऐसी एक कथा है इसमें से महापुराण में, वो आप सुन लीजिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, कौन ककड़ी की तरह है। आपके पास थोड़ा सा भी टाइम इनके लिए होगा तो आप इन्हें देवता बना देंगे, आप महान इंसान बना देंगे। हमारा धर्म बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप ग्रंथ इतनी देर तक पकड़ करके बैठे रहें कि आपका ध्यान बच्चों पर भी ना हो। आप कौशल्या मां से ज्यादा पूजा नहीं कर लेंगे, वो शंकर की भक्तानी है, लेकिन इन बच्चों के ऊपर इन माताओं का ध्यान कितना है, यही तो हमारे ग्रंथों में सीखने को मिलता है। ये माताएं झूले में बच्चों को झुलाती हैं और क्या कहती हैं, रघुकुल रीते सदा चली आई। यह मां कैकई के मुंह से निकली हुई वाणी है। ये माता कैकई शब्द की बड़ी पहनी है और ये माता कैकई ने सिखाया था अपने पुत्रों को, रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए बरो वचन न जाए, प्राण जाए बरो वचन न जाए। सुमित्रा माँ ने क्या सिखाया था, गोस्वामी जी ने लिखा है, रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार का लहू सम डरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार का लहू सम डरही। ये मां सुमित्रा ने सिखाया था। रघुवंशी की आन बान और शान है, वो युद्ध में दुश्मन को पीठ नहीं दिखाता। कौशल्या मां ने भी सिखाया था, कहा बेटा बड़े लोगों का आदर करके, बड़े लोगों के सामने क्रोध नहीं, उनके साथ विनम्रता का पाठ पढ़ोगे तो तुम बड़ों को भी जीत लोगे। ये मां कौशल्या का शब्द था जो कि परशुराम जी के सामने प्रभु राम बोले थे।
नाथ संबोधन भंजन हारा, होइए केहू एक दास तुम्हारा। इन माताओं ने अपने पुत्र को भगवान बना दिया। आपके पास टाइम हो तो पता नहीं आप क्या ना बना देंगे। हमें आज भी ध्यान है, हमारी माँ पढ़ी लिखी तो बेचारी थी नहीं उतना, वो कौन सी संतोषी माता की कथा तो हमें तभी याद हो गई। वो कहती है बेटा ये थोड़ी एक कहानी सुना दे, कभी एकादशी की कहानी सुना दे, कभी वो दोपहरिया गणेश जी की कहानी, ये तो सगरी बातें तभी याद हो गई है। तो जो हमें परिवार से घर से मिलता है वो दुनिया में कहीं से मिल भी नहीं सकता। चाहे भोजन हो और चाहे भजन हो, ये दोनों चीजें जितनी मजबूत घर से मिलती हैं कहीं नहीं मिल सकती, ना भोजन ना भजन। तो ये आपको देना होगा। पति और पत्नी का जीवन, शरीर दो हैं, अंदर का स्नेह प्रेम आत्मीयता बिल्कुल एक है। मुंह लटके हुए हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, पूरा जीवन निकल जाता, माथा पकड़े रहते हैं, पता नहीं कौन सा आफत, और ऐसा पापा ने ऐसा कुंवर देख लिया है क्या बताएं, जिसकी तो शकल ही देख करके हमें गिनगिनी छूटती। तो इसका मतलब है कि आप चमड़े से प्रेम करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास गुण चर्मकार का है, आप चमड़ा देखते हैं। ये तो वही बात हो गई कि अष्टावक्र कहीं किसी मैथिल के सभा में गए थे, वो जनक की सभा में गए तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। उनको देख करके वो लोग खिलखिला करके हंस पड़े, लेकिन इस आदमी को बुरा नहीं लगा अष्टावक्र को। अष्टावक्र ने कहा अच्छा राजन, भूल से आ गया तुम्हारी सभा में, मुझे तो ये सूचना मिली थी कि तुम्हारी सभा में विद्वान लोग आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए चला आया था, धोखा हो गया, मुझे क्या पता था कि तुमने चर्मकारों को बुला रखा है। इन्होंने मेरे चमड़े को देखा, इन्होंने मेरे गुण को थोड़ी ही देखा। और आज प्राय यही होता है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के चमड़े को देख रहे हैं, गुण को नहीं देख रहे। ठीक है, वो थोड़ा काला हो सकता है, उसकी हाइट कम हो सकती है, उसकी नाक उतनी बढ़िया नहीं है, उसकी ठोड़ी उतनी बढ़िया नहीं है, उसका कद उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन वो तुम्हें हृदय से कितना प्यार करता है, इस बात को तुम आज तक नहीं समझ पाई हो। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी त्रुटि है। ये बाजारू पुरुष तुम्हें वो कभी नहीं दे सकते जो तुम्हें तुम्हारा पति दे सकता है। उन बाजारू पुरुषों के पास है ही नहीं तो देगा कहां से वो। और यह जीवन की बहुत बड़ी हीनता है कि अपने पति को छोड़कर स्त्रियां इधर उधर बहक जाएं, अपनी पत्नी को छोड़कर के पुरुष इधर उधर बहक जाएं। और ये हमारा धर्म कभी भी नहीं सिखाता। चाहे मां जानकी के सामने रावण आ जाए, चाहे राम जी के सामने शूर्पणखा आ जाए, ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यही तो हमारा धर्म है। इसी संदर्भ में ये कथा कही जा रही है, सुन लीजिए। यदि ये कमियां हैं तो इससे महाप्राण को सुनकर आज ही निकाल दीजिए इसको। अपने पति से प्रेम कीजिए। बहुत मेरी ऐसी बहनें हैं, वो पेड़ों से प्रेम कर लेंगी, जानवरों से। अपने पति से ज्यादा तो मोंटी को प्रेम करेंगी। वो घर में कुत्ता है, उसे बिस्किट खिलाएंगी, आदमी के लिए चाय नहीं बनाएगी, लेकिन उसको दूध पिलाएगी, उसको बिस्किट खिलाएगी, उसको बढ़िया साबुन से नहलाएगी। उसको पति के लिए टॉवेल भले ही नहीं रखी हो कभी बाथरूम में, लेकिन उसको कैसे पोंछा लगाती है उसकी पीठ के ऊपर। और ये हो रहा है, ये जगे हुए भारत में हो रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये जीवन को 20 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाती हैं, वो अपने पति को अपना पति नहीं मान पाते। वो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी घरवाली नहीं मान पाता। जो अपना खानदान परिवार छोड़कर पूरा तुम्हारे परिवार के लिए लगी हुई है, उसको अपना नहीं माना जाता। वो आजकल वो डीबी शर्मा जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, उनका भी अपना अनुभव था। वो कहते थे कि महाराज जी, घर की पत्नी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बढ़िया हो, गोरी हो, पीली हो, लेकिन इन मर्दों को अपनी घरवाली अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा बिगड़ेल हैं इसलिए इनको अच्छी नहीं लगती। ये बदमाशी कर रहे हैं, ये तो तैयारी करते हैं यमराज के पटा खाने की।
एक बार हमारी इस बात के ऊपर चर्चा हो रही थी और उसमें आखिर में बात रखी गई, जो अच्छे पुरुष हैं वो पत्नी का चमड़ा नहीं देखते, वो पत्नी का गुण देखते हैं, वो उसका समर्पण देखते हैं, और यही होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो वो जोड़ी स्त्री पुरुष की नहीं, वो जोड़ी सीता राम जी की जोड़ी है। राम जी कद में बहुत ऊंचे थे और माता जानकी ठिकनी थी। राम जी के कंधे पर भी नहीं आ पाती थी मेरी मां। दोनों में कितनी बनती है शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। ये जानते हैं आप ये चौपाई क्या कहती है? घर से चाहे जब थैला उठा करके चल पड़ना, चाहे जहां चले जाना, चाहे यहां से आ जाना, हमें कौन देख रहा है? ये चौपाई कहती है नारी घर में कब आ रही है, घर में नारी कब जा रही है, इसको पेड़ पौधे भी देख रहे हैं। ये मन सोचना तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, पेड़ भी देख रहे हैं। राम का यही तो संदेश है, नहीं तो क्या पेड़ बोलते हैं क्या? ये लगता है होशियारी दिखती है, हमें कौन देख रहा है, घर में तो कोई है ही नहीं, वो ऑफिस में गए हैं, बाजार करके आ जाओ, मार्केट करके आ जाओ, खरीद करके आ जाओ, कौन देख रहा है हमें? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ये प्रकृति का रसूल है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिन क्षणों में प्रकृति का कैमरा हमारे ऊपर न लगा हो। वो पेड़ों को पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृगनैनी? मृगनैनी शब्द कहा है राम जी ने। ये रामायण की चौपाइयां साधारण नहीं है। जब वो पेड़ों से पूछ रहे हैं कि मृगनैनी, ये मृगनैनी शब्द राम जी के उस संस्कार का वर्णन करता है जहां राम जी जानते हैं कि इस दुनिया में मेरी जानकी से सुंदर कोई दूसरी स्त्री हो ही नहीं सकती। नहीं तो रावण को जीतना कोई साधारण बात नहीं थी। मृगनयनी, और वो पेड़ को कह रहे हैं, तुम देखी सी मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। युवा बच्चे मुझे सुनवा रहे हो, तुम विवाह तो ही करना जो दुनिया की सब स्त्रियों से तुम्हें अपनी स्त्री सुंदर लगे, नहीं तो कुआरे बरुआ बन के रहना। नहीं, बिल्कुल विवाह मत करना, बिल्कुल। क्योंकि अपनी गृहिणी को छोड़कर पराई स्त्रियों के साथ जुड़ना ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। रावण के पास यही दोष था, इसलिए उसके पुतले फूंके जाते हैं, और प्रभु राम जी के पास यही समझदारी थी कि दूसरी स्त्री छोटी है तो बेटी, बराबर की है तो बहन, और बड़ी है तो माता है। इसलिए घर घर में राम की पूजा होती है। राम कहानी, यही तो राम कहानी है, और क्या है इसमें? एक राम एक रावण, एक राम एक रावण। बात तो छोटी सी है, बाने बाकी सिए चुराई, बाने बाकी लंक जराई है। हाँ, बात ही बात में बन गया पोथन्ना, तुलसी ने लिख दिया पोथन्ना। एक राम एक रावण। राम कहानी सुनो जी, राम कहानी। कहानी तो बस इतनी सी है। राम के पास जो चीज है वो हमें इंसान बना देती है, और रावण के पास जो चीज है वह हमें शैतान बना देती है, हमें इंसान बना देती है। आइए अब मैं इस ग्रंथ में आ जाऊं, बहुत देर हो गई है। भगवान शंकर की अद्भुत कथाएं वर्णन किया कि दीक्षितो यज्ञ दत्तांख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। अध्याय नंबर 17 चल रहा है, और यह रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का अध्याय नंबर 17।
बहुत लोग तो शिव महापुराण रख करके कथा सुन रहे हैं। एक मैसेज कर देती हूँ। यज्ञदत्त दीक्षित वेद वेदांग विता प्राज्ञो वेदांतादिषु दक्षिणा राजमान्योथ बहुधा वदान्या कीर्ति भाजना। समाज में उनका बड़ा नाम था। बिना यज्ञ किए तो जल भी नहीं पीते थे। अग्रेस सूर्ण रस्तो वेदाध्ययन तत्पर। अग्नि ब्राह्मण का गुरु है। ब्राह्मण को तो अग्नि के बिना रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। यूं तो चारों ही वर्णों को चाहिए, विशेष रूप से ब्राह्मण नित्य यज्ञ करने वाला। सुंदरो रमणीयांग चंद्रबिंब समाकृति। समय आने पर इस ब्राह्मण का विवाह हुआ। सुंदर सी पत्नी घर में आ गई और समय आने पर इनके यहां एक बच्चे का जन्म हो गया और बच्चे का नाम रख दिया गया। नाम रखा गया उसका, और नाम क्या रख दिया गया? नाम रख दिया उसका गुणनिधि। आसीद गुणनिधिर नाम दीक्षिता सस्य वै सुता करतो उपनयन सुष्ट विद्या जग्राभूरिश। इस बच्चे का नाम गुणनिधि नाम रखा और 8 वर्ष की उम्र में इस बच्चे का जनेऊ संस्कार करा दिया गया। ब्राह्मण का जनेऊ 8 से 12 वर्ष में, क्षत्रिय का जनेऊ 12 से 16 वर्ष में और वैश्य का जनेऊ 16 से 20 वर्ष में। और कनिष्ठ वर्ण के जनेऊ के लिए जरूरत नहीं है। जिनका जनेऊ है उसे ध्वज कहते हैं। इनको जनेऊ के द्वारा जितना फल पुण्य मिलता है और कनिष्ठ वर्ण को बिना जनेऊ के उतने फल की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। जनेऊ बड़ी शुचिता और बड़ा पवित्र उसको माना गया। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, इसको बड़ा पावन माना गया। ऐसा बताते हैं जो जनेऊधारी ब्राह्मण है, इसके द्वारा किया गया अनुष्ठान है वो तत्काल सिद्ध हो जाता है। जनेऊ की इतनी बड़ी महिमा है तो इसका जनेऊ कर दिया गया। पिताजी को तो बाहर के कामों से फुर्सत नहीं थी। धन कमाइए कौन मना करता है, लेकिन एक पिता को चाहिए बच्चे के ऊपर ध्यान रखे। क्यों? यदि पिता ध्यान नहीं देगा तो बच्चा मूर्ख हो जाएगा। पिता के ध्यान देने पर बच्चे पढ़ने लिखने में संपन्न हो जाते हैं और माँ के ध्यान देने पर बच्चे संस्कारी हो जाते हैं, चरित्रवान हो जाते हैं। और वंश के ध्यान देने पर बच्चे वीर हो जाते हैं और स्वयं के ध्यान देने पर वो धनवान हो जाते हैं। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि यदि स्वयं का तुम ध्यान दे दो अपने ऊपर तो दरिद्रता, ये दरिद्रता शब्द कुछ है ही नहीं। क्या है दरिद्रता? धन का अभाव ही गरीबी है। अज्ञान क्या है? ज्ञान का ना होना ही अज्ञान है। अंधकार क्या है? प्रकाश का ना होना ही तो अंधकार है। ज्ञान का ना होना ही तो अज्ञान है। किसी कमरे में यदि अंधकार है तो लाठी लेकर भगाने की जरूरत नहीं है, उसको दिया जला दो, लगता है वो है ही नहीं। अंधकार क्या है? क्या है अंधकार? कुछ नहीं है अंधकार। प्रकाश का ना होना ही अंधकार है, ज्ञान का ना होना ही अज्ञान है, धन का ना होना ही निर्धनता है। तो पुरुषार्थी जीवन जिए ना, बस वही है, भगवान के भरोसे राम बस अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका जो कहें सबके दाता राम। तो राम मुंह में ग्रास देने को नहीं आएगा, काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। ये गरीबी जैसे शब्द को खत्म कर दो, निर्धन जैसे शब्द को आप पुरुषार्थ के द्वारा इसको आप समाप्त कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। पिता ध्यान दे दे, आपके बच्चे से विद्वान नहीं होगा धरती पर कोई। पिता का ध्यान था, रावण विद्वान हो गया, लेकिन मां का ध्यान नहीं था, इसलिए चरित्रहीन हो गया। मां का ध्यान होता तो ये बहुत बड़ा चरित्र, 4 वेद कंठ थे इसको। ब्रह्मा जी पढ़ाने को आते थे रावण को वेद।
पिता विश्वरवा पिता है उसका, पिता का ध्यान था, विद्वान हो गया लेकिन मां का ध्यान नहीं था। ये जितनी भी बहनें मुझे आप सुन पा रही हैं, बच्चे तुम्हारे 5, 7, 8, 10 साल के हैं, 12 साल के, इनको पे ध्यान दे लो और इनको परिपक्व करो, इन्हें गढ़ दो, बनाओ इन्हें। ये तुम्हारे ध्यान देने पर ये बहुत कुछ बन जाएंगे। यदि तुम्हारा ध्यान हट गया तो धुंधकारी बनने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। बच्चे मां के देख रेख में बच्चे चरित्रवान बनते हैं, पिता की देख रेख में विद्वान बनते हैं, और वंश के परिवार की देख रेख में परिवार के लोग देखते रहें तो ये वीर बहादुर बन जाते हैं। और स्वयं का ध्यान अपने आप में हो जाए तो धरती पर धनवान बन जाते हैं, धनवान बन। जितने भी युवा भाई बहन आप मुझे आप सुन पा रहे हैं, पापा की दौलत पर नहीं, योजनाएं बनाइए अच्छा करने के लिए, अच्छा बनने के लिए योजनाएं बनाए। हमें ये करना है। इम्पॉसिबल सब शब्द तो तुम्हारी डायरी में होना ही नहीं चाहिए। एक आज मैं अपने हृदय की बात पहली बार बोल रहा हूं। जिस समय मैं वृंदावन आया था, मैं तो अपने स्कूल से ही आया और घूमने के लिए आया। सच्ची बात तो ये थी, मेरी पढ़ाई तो ज़्यादातर से पहले वही थी जो आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैथ था मेरे पास, मैथ गणित को आज भी मैं बड़ा लाइक करता हूँ, विज्ञान को मैं बहुत लाइक करता हूँ, साइंस को बहुत लाइक करता हूँ मैं। तो मैं आया उधर सीधा वृंदावन और मैंने एक 10-20 मिनट की कथा पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी के शिष्य पूज्य कमलेश जी महाराज जी की मैंने कथा सुनी। बिहारी जी के मंदिर से पहली बार ही बांके बिहारी जी मंदिर को देखा। लौटना हुआ उद्धव गोपी संवाद चल रहा था, दिल हिल गया। यह जीवन है, इसके बिना सब बेकार है, कुछ नहीं है। मैंने स्टडी शुरू कर दी। अपने उस समय की बात मैं कर रहा हूं, जो बात आज से 33 वर्ष पुरानी है, 34 साल पुरानी बात है ये। मुझे किसी ने चैलेंज किया, मुझे किसी ने कहा ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तुम्हारे सब्जेक्ट में विषय में ही नहीं आता। अरे ये कैसे हो जाएगा? बोलने के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए। पिडरी कांपती है किसी के सामने जब बोलें तो। कभी कभी तो बाथरूम के लिए भागने को मन होता है जब किसी के सामने बहुत बड़ा काम है कि किसी के सामने कैसे बोला जाएगा। मैंने अच्छा ऐसी बात है। और मेरे लिए बात भी ये तब की थी जब मैंने अपनी लाइफ में कोई भजन नहीं गाया, कोई गीत नहीं गाया। मैं तो A² + 2AB + B² पढ़ने वाला आदमी था मैं। हाँ? लेकिन मेरे लिए यह चुनौती दे दी, मुझे कहा कि ये तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा मैं नहीं कर सकता, तो सत्य यही है 1.5 साल लगा नहीं था, उससे पहले मुझे व्यास गद्दी मिल गई थी। 1.5 साल लगा नहीं था। पहली कथा बरसाने के पास हुई थी और कथा हल्ला बोल थी, पहली भी कथा थी हल्ला बोल। आदमी ठान ले क्या नहीं कर सकता, बिल्कुल कर ले। जितने भी युवा भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, योजनाएं बनाइए। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि हमें पहुंचना कहां है तो चलते रहिए, चलते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। तुम जा कहां रहे हो, तुम्हारा ठिकाना कहां है, कहां जाओगे, ये भी तो पता होना चाहिए। आज लोग चल रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता है कि हमारी यात्रा कहाँ की है, हमें पहुंचना कहाँ है। कम से कम ये तो पता कौन सी रेल में पहुंचेंगे, बैठेंगे आप जहां आपको ये पता हो कि हमें कलकत्ता जाना है कि मद्रास जाना है। ऐसा नहीं होता है कि चलो जहां ट्रेन जाएगी वहीं हम चले बैठते हैं, तो फिर तो विदाउट पकड़े भी जाओगे, बैठा भी लिया जाएगा, दिक्कतें होंगी। अपना लक्ष्य भी तो पता होना चाहिए, आपकी यात्रा किस दिशा में, आप कहां जा रहे हैं, इस बात का भी तो पता होना चाहिए। तो ये निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा।
फिर कहेंगे मम्मी पापा ने कुछ दिया नहीं है। काय को दे मम्मी पापा तुम्हें, क्यों दे? और ये प्राय यही बोलते रहते, मम्मी पापा ने कुछ दिया ही नहीं है, बेश नाखूनों से कमाई और पुरुषार्थी बनी है। शिव महापुराण की एक बड़ी वजनीक बात है, यदि अपने ऊपर ध्यान दे लिया जाए तो धरती पर तुमसे धनवान नहीं कोई होगा, पिता का ध्यान हो तो तुमसे विद्वान नहीं कोई होगा, और मां का ध्यान हो तो तुमसे चरित्रवान कोई इस धरती पर नहीं होगा, और वंश का ध्यान हो तो तुमसे पहलवान कोई नहीं होगा, तुमसे वीर नहीं होगा कोई। ये चीजें बड़ी अद्भुत हैं, बहुत ज्यादा विशेष है। तो आसीद गुण निधीर्ण दीक्षित श्यास वही सोता। सोइए मत, ऐसी भी कथा में सोएंगे तो आप फिर जगेंगे कहां, ये बता दीजिए। सोइए मत, जाग करके जागरूक होकर के कथा सुनिए। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। दोनों हाथ उठा के, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। एक बार दोनों हाथ, जय हो। शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, 100 बार शुक्रिया है, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, हजारों बार शुक्रिया, रखते ख्याल मेरा, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह।
एहसान इनके लाखों हैं कितने मैं गिनाऊं, एहसान इनके लाखों हैं कितने मैं गिनाऊं, किस किस को बताऊं और क्या क्या मैं बताऊं, किस किस को बताऊं और क्या क्या मैं सुनाऊं। ये लाज मेरी रखते, ये लाज मेरी रखते अपनी लाज की तरह, ये लाज मेरी रखते अपनी लाज की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। जय हो अब मांगने को हाथ ये उठते नहीं मेरे, अब मांगने को हाथ ये उठते नहीं मेरे। कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं गे रे, कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं गे रे। रहे संग ये हमेशा रहे संग ये हमेशा मेरी सांस की तरह, रह संग में हमेशा मेरी श्वास की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है महादेव की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है महादेव की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। जय हो शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, हजारों बार शुक्रिया। रखते ख्याल मेरा। ये कड़ी इतनी बढ़िया है, ये कड़ी इतनी प्यारी है। जितना अच्छे तरह से माता पिता अपनी औलाद को रख सकते हैं, कौन रख पाएगा। रखते सदा मुझे वो औलाद की तरह, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। देवता नहीं है, देवता नहीं है कोई,
कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना भोले देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है महादेव की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। यहाँ पर यूथ बैठा हुआ है, युवा बच्चे बैठे हैं, जो युवा होने वाले हैं वो बच्चे बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें कहूँगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम से जरूर जुड़िएगा। चलो ठीक है, ये कथाएं यूट्यूब के माध्यम से आप सुनते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी 1 मिनट की, पौन मिनट की वीडियो और इतनी बढ़िया यूथ के लिए ट्रूथ वीडियो, यानी यूथ के लिए, युवाओं के लिए सत्य क्या है, ऐसी ऐसी वीडियो। आज एक वीडियो डाली है और उसमें नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर है। प्राय बच्चे टूट से जाते हैं, नौकरी करने में उनका मन नहीं होता, उनको लगता है कि व्यापार ज़्यादा बढ़िया है, नौकरी में तो दूसरे के बंदिश में रह रहे हैं। तो उनके लिए आज इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली है, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। और एक दूसरी बात यह है कि तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर कल भोर में सुबह 5 बजे से रोजाना 1-2 भजन, जैसे आप बिस्तर छोड़ें अपने मोबाइल में चालू करें और बिस्तर से नीचे उतरते समय एक 5 मिनट का या 6 मिनट का या 10 मिनट का एक भजन रोजाना आपको सुनने के लिए मिलेगा। और कल ही सुबह से, तो कल आप महादेव का दिन है, सोमवार है, तो इसको भजन को जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर हम पूजा में रोजाना 1-8 भजन गाते हैं, उसको गा के रिकॉर्डिंग करके रोजाना वह सुबह भोर में तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बड़ी बढ़िया वीडियो इसमें डाली जाती है। आज एक वीडियो डाली है, यदि घर में आप नारी का अपमान करते हैं तो नारायण भी आपको संपदा नहीं दे पाएंगे। आज ही एक वीडियो सुबह डाली है, क्या नारी का मर्म है, क्या उसका महत्व है, इसको पहचानिए, इसको जानिए। तो ऐसी यहाँ से छोटी छोटी वीडियो आपके पास तक पहुँचाई जाती हैं। पता नहीं कौन सा शब्द हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन का परिवर्तन कर दे। टाइम नहीं होता है, फिर भी समय निकाल करके और ये छोटी छोटी क्लिप, छोटी छोटी वीडियो आपके पास तक पहुंचाई जाती है। और मेरे लिए आनंद की बात इतनी है कि 22 वर्ष से लेकर के 45 साल तक के युवा हमें सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं। हमारे यूट्यूब पर इस बात की रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा हमें सुनने वाले हैं 22 से 45 के बीच की जो यूथ है, जो युवा हैं, वो लोग हमारी वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं।
बहुत सुन रहे हैं। तो इन कार्यक्रमों से आप जरूर जुड़िएगा, जरूर समझिएगा, इसमें आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। मुझे एक प्रश्न पूछा गया था कल, मेरे मोबाइल में मैसेज में था कि शांति की परिभाषा क्या है। मैंने सोचा कल मैं कथा में ही बोल दूंगा तो और भी लोग सुन लेंगे। शांति की परिभाषा क्या है? पता नहीं आपकी थ्योरी में, आपके हुनर में, सिद्धांत में शांति की परिभाषा क्या हो सकती है। शांति की परिभाषा आपके लिए तो यह हो सकता है, ओम शांति, झगड़ा मत कीजिए, कलह मत कीजिए, यही हो सकता है। अरे चुप, शांत शांत बैठो, शांत बैठो, यही तो होगा। लेकिन हमारे ग्रंथों के माध्यम से शांति की परिभाषा इतनी अद्भुत है। शांति की परिभाषा है सहनशीलता। आप सहन शक्ति के साथ रहते हैं, आप सहनशीलता के साथ रहते हैं, तो यही जीवन की परम शांति है। धऊ शांति रंतरिक्ष गुण, आकाश को कहा जाता है, वृक्षों को कहा जाता है, धरती को कहा जाता है, सब जगह शांति शांति शांति। शांति का मतलब है घर में यदि कोई कुछ कह दे और उसको सहन करने की शक्ति आपको आ जाए तो आपके परिवार कभी भी बिखर नहीं सकते। तो जिन्होंने भी पूछा है तो मैं यहाँ से उसका जवाब दे रहा हूँ, हो सकता है आप सुन रहे हो। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आसपास मुझे जितने भी जन आप सुन पा रहे हैं, कार्यक्रम लगभग 5:30 बजे तक तो चलता ही है। आज छुट्टी का दिन है, आपकी संख्या भी खूब दिखाई दे रही है, लेकिन आज से भी ज़्यादा महत्व की कथा कल की है। कल हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे। भगवान के 112 अवतार हुए हैं, ऐसी कथाओं में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो आजकल परसों बस 3 ही दिन का कार्यक्रम है। 4 बजे तक लाइव टेलीकास्ट चलता है। 4 बजे के बाद तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आप कथा सुनते ही है। लेकिन जब आपके फरीदाबाद में कथा हो रही है, आपके क्षेत्र में कथा हो रही है, तो आप परिसर में पहुंच करके इस कथा को सुने तो ही ज़्यादा आनंद की बात है। यहाँ पहुँच कर घर गृहस्थी के काम तो सब बने रहेंगे, और आप तो इतने हुनर युक्त हैं, कथा से पहले आप सब काम निपटा करके आते हैं और आप रिलैक्स होकर के कथा सुनते हैं। 2 ही दिन की बात है, आज का दिन तो गया ही, कल और परसों परिसर में पहुंच करके कथा सुनिएगा। मैं श्री बीके अग्रवाल जी को 5-7 मिनट के लिए माइक दूंगा। ये अपने जमाने के एक बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, इनकी योग्यता को प्रणाम है। ये सिर्फ अच्छा बोलते ही नहीं है, ये अच्छा करते भी है। 5-7 मिनट में वो अपनी बात और उनकी बात सुन करके बड़ा अच्छा लगेगा। ये पूरा का पूरा आयोजन आप सबको पता ही है, ये गौवंश के लिए हो रहा है। मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, आपने जो दान वगैरह दिया है वो अपने पूर्वजों के लिए दिया है, आपने पुरखों के लिए दिया है। एक बात मैं आपको जरूर निवेदन करूंगा, और जो कि मैं प्राय हर कथा में बोलता ही हूँ, वो ही है, घर की एक रोटी अपने बच्चों के हाथ से गौ माता को दिलवाइए। ना घर में गरीबी, ना घर में बीमारी, कुछ भी नहीं फैलेगी। एक छोटी सी बात मैं कहूँ, एक बार माता पराम्भा ने, ऊपर आ जाइए, एक बार माता पराम्भा जगदम्बा ने भोलेनाथ को कहा था, हे प्रभु, जगत में जीव का कल्याण हो, इसके लिए कोई एक सुगम साधन आप बता देते। तो भोलेनाथ ने कहा कि हाँ, जीव का उद्धार हो जाएगा यदि धरती पर गैया प्रकट हो जाती। तो ये सृष्टि की रचना हो रही थी, उससे पहले की बात है। ये सृष्टि को बनाया जा रहा था, उससे पहले की बात है। भोलेनाथ ने कहा था मैं दुनिया बनाऊंगा, अब सृष्टि बनेगी, और उसमें तरने के लिए कठिनाइयां भी भोलेनाथ ने बताई। तो माँ भवानी की आंख में आंसू आ गए। भगवान, आप जगत दुनिया बना रहे हैं, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने कहा, उद्धार हो जाएगा यदि धरती पर गाय प्रकट हो जाए, गैया प्रकट हो जाए, तो गैया का पूजन करके, उसकी सेवा करके लोग बैतरणी से पार हो जाएंगे। तो भवानी ने पूछा भोले बाबा को कि गैया कैसे बनेगी? भोलेनाथ ने कहा, तुम ही गैया बन जाओ ना जाके। भगवान शंकर ने भवानी को कहा कि एक रूप से तुम ही धरती पर जाकर के गैया बन जाओ, गाय बन जाओ। तो जगदम्बा ने कहा, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम्हें छोड़ के जा नहीं सकते। भगवान ने कहा, तो तुम्हारे संग में मैं भी आ जाऊंगा। मैया ने कहा, तुम कैसे आओगे? तो भगवान बोले कि तुम गैया बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर जो ठाठ होती है, मैं आकर के तुम्हारा ठाठ आकर के बन जाऊंगा। तो वो भवानी ही गैया बनी और
पीठ के ऊपर जो कुंद होता है वो साक्षात भगवान महादेव का रूप है। और जब आप गैया को परिक्रमा बंधन कर लेते हो तो आपको शिव और शिवा का एक साथ दर्शन हो जाता है। ऐसी गैया मैया को, गौ माता को बचाइए। और वृंदावन से यह स्थान कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आपके आसपास यदि गैया गलियों में घूम रही है, इधर उधर भटक रही है, तो गली मोहल्ले वाले थोड़ा सा चंदा करके एक गाड़ी की व्यवस्था करें और यहाँ इधर उधर घूमने वाली गायों को गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पहुँचा दे। गौ माता की सेवा हम करेंगे, गैया को रोने नहीं देंगे, उसको विखरने नहीं देंगे। अब मुझे और तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जरूर मुझे पता लग गया है कि भगवान ने मुझे इस धरती पर गौ माता के लिए भेजा है, मानवीय सेवा के लिए भेजा है। और मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उस काम में लगा हूँ और इसमें आप लोग सहयोगी बन रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं। आइए श्री बलदेव कृष्ण जी गुप्ता जो लुधियाना पंजाब से हमारे मध्य में हैं, उनकी बात सुन करके और फिर मैं कथा को आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। कैलाश महात्म्य सुनने के लिए जा रहे हैं, इसलिए टीवी बंद मत करना, कहीं जाना मत। अद्भुत कथा है। हरि हरि ओम। बोलिए उमापति महादेव भगवान की जय हो। आज हमारा सबका परम सौभाग्य है कि हम दत्ता परिवार के आयोजन के द्वारा इस लखानी धर्मशाला में परम मर्मज्ञ पूज्य महर्षि संत आचार्य कौशिक जी महाराज जी द्वारा महाशिव पुराण की कथा सुमधुर वाणी में सुन रहे हैं। इनकी परंपरा के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। ये हमारी पुरानी परंपरा के ध्वजवाहक हैं। नैमिषारण्य परम तीर्थ के परम तपस्वी वयोवृद्धि संत नारदानंद सरस्वती महाराज और उनके सुयोग्य शिष्य महामंडलेश्वर ऋषिकेश के श्री स्वामी वेद व्यासानंद जी सरस्वती जी महाराज और उनके फिर परम सौभाग्यशाली शिष्य और हमारे आचार्य जी के दादा गुरु श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जो भारत माता मंदिर के संस्थापक थे ब्रह्मलीन, और उनके फिर सत शिष्य श्री अवधेशानंद जी महाराज जिनके लगभग 30 लाख शिष्य हैं, उनमें से बहुत ही सुयोग्य और सुपात्र शिष्य हैं हमारे आचार्य कौशिक जी महाराज। उसी परंपरा के ध्वजवाहक हैं। आज ये युवा संत पिछले लगभग 25 साल से एक जंगम तीर्थ की तरह गली गली, गांव गांव और शहर शहर केवल गौ की रक्षा के लिए, गौ के संवर्धन के लिए चल पड़े हैं। इनका रोम रोम, हृदय का एक एक प्राण केवल गौ की सेवा के लिए समर्पित है। मैंने लगभग 12 साल से जानता हूँ, मेरे से इनसे बहुत आत्मिक संबंध रहे हैं। 5-6 बार हमने लुधियाना में इनकी कथा का आयोजन करवाया है, जिसके लिए हम इनके हृदय से धन्यवादी हैं। इनके गुरुवार स्वामी श्री अवधेशानंद जी सरस्वती, उनको सारा विश्व जानता है। उनकी ओजस्वी वाणी, वे एक प्रखर वक्ता हैं। उनकी जीवा पे सरस्वती अठखेलियाँ करती है। हम सुबह रोज लगभग 6:15 बजे संस्कार टीवी पर उनका शुभ प्रवचन सुनते हैं, उनको जीवन में अपनाने का प्रयत्न करते हैं। पूज्य आचार्य जी ने पिछले 6 दिन में शिवलिंग की महिमा, माला की महिमा, रुद्रों का विमोचन और खासकर पार्थिव शिवलिंग की महिमा और रुद्राक्ष की महिमा के ऊपर बहुत जोर दिया। कई चीज़ें नई मिली, बहुत आनंददायक रही और प्रेरित रही और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। आज 7वां दिन है। 7वें दिन में राजा परीक्षित की भी महाराज सुखदेव मुनि द्वारा भागवत कथा के द्वारा मुक्ति हो गई थी। मुझे विश्वास है इस 7 दिन की इस
महाशिव पुराण की कथा से हम सबको इतना लाभ होगा कि हम कम से कम मुक्ति के द्वार तक तो पहुंच ही जाएंगे, और अगले 2 दिन में एक धक्का और लगेगा और हम मुक्त हो ही जाएंगे। जीते जी मुक्त होना है, मर के कोई मुक्त नहीं होता। जीवन ऐसा हो कि हम मुक्ति के धाम में सदा विचरित रहें, हमारा क्षण क्षण, हमारा हर पल ऐसा रहे कि हम सदा ही मुक्त हैं। मुक्त कौन? जो वासना से मुक्त है वही मुक्त है, जो माया जाल में फंसा है वही बंधन में है। आइए हम सभी गुरुवर के इस पावन कार्य में, जिनमें गौ सेवा का प्रकल्प मुख्य है, दूसरा अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है कामधेनु गौशाला का, कामधेनु कैंसर हॉस्पिटल का, उसमें तन मन धन से यथा योग सहयोग करें। कहा जाता है संतोष के बारे, गोधन गजधन वाजधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल ही समान। पर यह केवल दुनियावी वस्तुओं के लिए कहा जाता है, जप के लिए, ध्यान के लिए, तप के लिए, सेवा कार्य के लिए, दान के लिए, परोपकार के लिए कभी संतोषी नहीं बनना। और दूसरी बात कल महाराज श्री ने कही थी कि संतों के प्रति हमेशा आदर का भाव रखें। कहा गया है संत सताए तीनों जाए, राज बल और वंश। रावण ऐसे कैसे मिट गए, रावण कौरव कंस। जो भी संत का अपमान करता है, उसके कार्य में विघ्न डालता है, उसका सर्वकाल हर तरह से विनाश ही होता है। और जीवन में हम सब लोग परिवार वाले हैं, गृहस्थ वाले हैं। धन की तीनों गति हैं। प्रथम गति भोग, खा लो, पी लो, बच्चों को बढ़ा लो, कारें ले लो, कोठियाँ ले लो, व्यवसाय कर लो, जॉब कर लो। दूसरी है दान, फिर उसका सदुपयोग करो सद्कार्य में, गौ सेवा में और विकल्पों में, हॉस्पिटल सेवा में, धर्मशाला में वगैरह वगैरह। और तीसरा है नाश, नहीं तो टैक्सेशन के द्वारा, डकैतों के द्वारा कोई यार दोस्त मित्र रिश्तेदार ले जाएंगे और साथ ही दुश्मन भी बन जाएंगे। इसलिए अपने धन का सदुपयोग करें और जीवन में अपने आप को धन्यभागी बनाएं। ये संत चलते फिरते तीर्थ हैं, इसलिए हमें इन्हें जंगम तीर्थ कहते हैं। गंगा, यमुना, यमुनोत्री, हरिद्वार, काशी, मथुरा, द्वारका सभी स्थावर तीर्थ हैं जो एक जगह पर हैं। ये केवल परहित करते हैं। परहित सम धर्म नहीं जग माही, पर पीड़ा सम अधम जग नहीं। जो दूसरे को पीड़ा देता है उससे ज़्यादा पापी अधम नहीं है। इसलिए दूसरे का हित करें, सब में प्रभु का दर्शन करें और अपना जीवन आनंदित लें। तन मन धन से इस कार्य में जुट जाएं। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। गोल इज परमात्म प्राप्ति। उसके लिए अद्वितीय शांति, सेवा से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। आइए इस कार्य में तन मन धन से पूर्णतः समर्पित हों और पूज्य सिद्धि के कार्य में पूर्णतः सहयोग दें। हरि हरि ओम। धन्यवाद। अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप बोले। हमारे मध्य में बहन सीमा त्रिखा जो कि इस क्षेत्र की विधायिका हैं, भटकल फरीदाबाद से पधारी हैं। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत आदर माने। तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। जब राजनीति धर्म से जुड़ कर के रहती है तो द्वितीया के चंद्रमा की तरह है, उसकी तरक्की होती है। आप आए हैं, अच्छा लग रहा है, बैठिए। बोलिए शंकर भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, आद्य आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरत हरहु
तीन जन जाने। बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। आके आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री जय। राधेश्याम। तो आप सुन रहे थे सुअष्टो विद्या जगरा भूरसा। 8 वर्ष की उम्र में इस बच्चे का जनेऊ संस्कार करा दिया गया, लेकिन माँ का ध्यान नहीं रहा, इसलिए समत दांत दूत कार्यभ्यो मैत्री शकार सा जुआरियों के साथ इसकी संगति हो गई। और मैं बहुत बार निवेदन करता हूँ, इस बात का ध्यान रखिए, बच्चे आते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं, बस्ते में क्या रखते हैं, यार दोस्त कैसे लोग हैं। माता पिता कितने भी बढ़िया हैं, परिवार कितना भी बढ़िया, यदि बच्चों की संगति ठीक नहीं रही तो सिगरा चौपट हो जाएगा। बरभलवास नरक करिताता, दुष्ट संग जन दे विदाता। भगवान नरक दे दे लेकिन गलत लोगों का संग न दे। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा इस बात के लिए कि अपने मित्र बांधव हैं, सहपाठियां हैं, वो ठीक होने चाहिए, वो बढ़िया होने चाहिए। पिता को तो समय था नहीं, इस माँ ने कभी ध्यान नहीं दिया। समदान धूत कार्यभ्यो मैत्री तेईश चकार सहा। जुआरियों के साथ इसकी मित्रता हो गई, शराबियों के साथ इसकी मित्रता हो गई और जीवन उसका खत्म होने लगा। संतक्त ब्राह्मणाचारा संध्या स्नान परांगमुखा। संध्या करना, गायत्री जपना, यह ब्राह्मण का प्रमुख कार्य है, जो यह इसने कभी नहीं किया। निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदक। सबकी निंदा करना, भगवान की निंदा करना। यदि आपने मुंह से यह कह दिया कि भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, सिगरा डपोला है, तो पुण्य क्षीण हो गए, पाप इतना लग गया कि जितना कि गाय को मारने का पाप लग गया। ग्रंथ स्वयं कहते हैं, हरि हरि निंदा सुने जुकाना, होई पाप गयो घात समाना। होई पाप गयो घात समाना। जो धर्म की, महापुरुषों की, गुरुजनों की निंदा करता है उसको गाय मारने का पाप लगता है। और ये शब्द दोष इसके अंदर थे। अपनी माँ की निंदा करता है, अपने बाप की निंदा करता है, वेद शास्त्रों की निंदा करता है। निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदक। मैं कहता हूं आपका मन नहीं करता है, बिल्कुल मन जाइए गुरुजनों के पास, संतों के पास बिल्कुल मन जाइए। आपका मन नहीं करता है, मंदिरों में मत जाइए। आपका मन नहीं करता है, कथाओं में मत जाइए प्लीज, लेकिन इनकी निंदा मत कीजिए। इनकी निंदा करने से जितने पुण्य है वो सब खत्म, सब क्षीण हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल बचता ही नहीं है। इसी संदर्भ में इस कथा को कहा जा रहा है। यह कथा तो कहती है आप कितने भी व्यस्त हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो भी थोड़ा सा अकेले में बैठिए और अपने आप का चिंतन कीजिए। जो आप ओम ओम शब्द का जो उच्चारण आप करते हैं, इसमें एक ऐसा वाइब्रेशन है जिसमें चोटी से लेकर के तलवे तक पूरी बॉडी हिल जाती है। ओम शब्द का आप उच्चारण करते हैं, जो आप जप करते हैं, जो आप ध्यान करते हैं, आंख बंद करते हैं। सुबह का ध्यान पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके होता है और संध्या का जो ध्यान है पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके होता है। नदियों के सामने और देवताओं के सामने मंदिर में बैठे हैं तो मुख कौन सी भी दिशा में हो, नहीं तो फिर आप अकेले में हैं। भोर में पूर्व की तरफ और संध्या के समय में पश्चिम की तरफ रीढ़ की हड्डी सीधा करके तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे ऐसे दबा करके कुछ देर तक बैठिए, प्राणायाम कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए। आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखते देखते अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप देखिए मन को कितनी परम शांति मिलती है। हम लोगों के पास कितना भी लोड आ जाए, काम का भारी लोड होता है, इतना लोड होता है पूछिए मत, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल इतना वजन होते। मैं तो कहना चाहूंगा कि भगवान से कभी ये मत कहिए कि प्रभु हमारे इन कामों को हल्का कर दो। हल्का क्यों कर दो? सुनिए, भगवान को ये मत कहिए कि हमारे कामों को कम कर दीजिए। फिर क्या कहना है?
परमात्मा को कहिए इन कामों को झेलने के लिए हमारे कंधे मजबूत कर दीजिएगा। हाँ, इसको हम खूब सहन कर लें, ये भगवान को कहिए। काम ही नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या है इस धरती को? जब काम ही नहीं होंगे तो फिर आवश्यकता क्या होगी? काम खूब भगवान दे हमें, लेकिन उनको झेलने के लिए कंधे मजबूत होने चाहिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। कभी अकेले में बैठिए और एकांत का लाभ लीजिए। एकांत में बैठने में बड़ा आनंद आता है। आपको अनुभव नहीं है, आपके लिए तो जिनके बच्चे बाहर चले गए तो माता पिता बैठे बैठे रो रहे हैं, अब क्या होगा, बच्चे तो बाहर चले गए, बहू बाहर चली गई, बेटा बाहर चले गए, हम तो अकेले रह गए। तुम अकेले क्यों रह गए? क्या नहीं है आपके साथ? धरती माँ आपके साथ है, आकाश आपके साथ है, पूरी प्रकृति आपके साथ है। और आप यदि अनुभव करके देख लो तो भगवान भी आपके साथ है, आप अकेले हैं ही नहीं। और आदमी इस अकेलेपन में टूट रहा है, अकेलेपन में टूट रहा है। वो कहता है हम तो अकेले, हमें कोई पूछता ही नहीं, बेटा पूछता नहीं है, बहू पूछती नहीं है, कोई पूछता नहीं, हम अकेले हैं। जब अनंत का आप ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, तो आपको अकेलेपन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। कल या परसों मैंने निवेदन किया, अपनी 3 कामों को संभाल लो, एक जागना, एक सोना और एक खाने का समय। 3 आपके मजबूत हो गए, आप निरोगी होकर के प्रस्थान करेंगे इस दुनिया से। हमारे उपनिषदों में लिखा है कि आदमी बिना बीमारी के मरता है, अस्पताल में नहीं, अपने समय से मरता है। नारद जी शीघ्र देवताओं को कह देते हैं, आज एक बड़ा अचंभा हो गया, क्या मृत्यु लोक से एक ऐसा आ रहा है, कोई ऐसे स्त्री पुरुष आ रहे हैं जो बीमारी से नहीं, अपने समय से जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। देवता फूल बरसाते। ऐसा जीवन क्यों नहीं जी रहे हैं जिसमें निरोगी हो, जिसमें कोई बीमारी ना हो? और ये तब होगा जब आप एक जागने का समय बना लें, सोने का समय बना लें। आप बिफोर 5 o'clock, 5 बजे से पहले जागने की कोशिश कीजिए। आदमी इतना आलसी है, इतना प्रमादी है, इस आलस को ठोकर मारिए। सुबह आप जागते हैं, आंख तो आपकी 4:30 खुल जाती है, अरे अभी 5 मिनट और सो लो। वो 5 मिनट में 1.5 घंटा लगा लेते हैं आप। ये आप करते हैं 5 मिनट में आपको 6:30 बज जाता है। बस 5 मिनट, अभी तो 5 मिनट, अभी तो खिड़की में से उजाला ही कहाँ आया है, अभी तो कोई और जगह ही कहाँ है, अभी तो मोनू का पापा भी तो नहीं जगा है, अभी क्या है। वो 5 मिनट में अभी तो सास माँ भी नहीं जगी है। आजकल सास बहू में बड़ा कंपटीशन हो रहा है सोने में तो बाजी जीतने को तैयार हैं, कंपटीशन में सो रहे हैं महाराज। भोर में जल्दी जागिए, रात्रि को बिफोर 10 o'clock कोशिश तो कीजिए। 20 साल उम्र वरदान में मिल जाएगी, करके तो आप देखिए। एक भोजन का समय, कब खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। और कैसा खाना है ये भी देखिए। आज बीमार तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अन्न और पानी दोनों गड़बड़ हो रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। बज गया है 4 बजने वाला है। एक बार मैं फिर निवेदन कर दूं, ठीक 4 बजे लाइव टेलीकास्ट कटअप हो जाएगा। जो टीवी पर आप देख रहे हैं तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके आज की पूरी कथा को सुने, क्योंकि आप कैलाश महात्म्य सुनने के लिए जा रहे हैं। और तीर्थों की बड़ी बड़ी अद्भुत महिमाएं, सरयू को भी कैलाश मानसरोवर ने प्रकट किया है। हम सनातनी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी यात्रा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। और ऐसी कैलाश महिमा सुनने के लिए आप जा रहे हैं तो आज की कथा को बिल्कुल भी मन छोड़िएगा, कथा को सुनिए। 5 बजे तक, लगभग 5:30 तो इधर बज ही जाता है, मुझे निकलते निकलते 6 बजता है। आरती के बाद में मेरा रोज की तरह यहाँ सबसे मिलना होता है। आप यहाँ आकर के बिल्कुल मेरे कान से लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उठा के नीचे ले जाने वाले हैं क्या। तो जितनी आप अपनी बातें हैं तो मुझे आप नीचे कीजिए। और इस बात के लिए मैंने बड़े नंबर कमाए हैं। वर्तमान समय में इस देश में यदि कोई किसी से मिलता होगा तो उसमें शायद उस लिस्ट में मेरा भी एक नाम होगा। सबसे मिलता हूँ, मिलता ही नहीं, सबकी सुनता भी हूँ। कथा तो आप टीवी पर भी सुन लेते हैं। यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो मन की भावना भी होती है कि महाराज से हमें अपने मन की बात रखनी है।
और आपसे मिलने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है। तो मैं सबको मिलूँगा। जो लोग सहयोगी बने हैं यहाँ से उनको सब चीज़ें दी जा रही हैं। संतान नारियल कल यहाँ से प्रदानित होगा। सत्य यही है, मैंने 600 से ज़्यादा नारियल दिए हैं तो 400 से ज़्यादा मेरी बहनों को संतान भी हुई है। ये मेरी व्यासपीठ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब प्रभाव व्यासपीठ का है। और ये बहुत आनंद की बात है कि 36वां महीना आरंभ हो गया है। एक दिन के लिए भी 36वें महीने में कथा एक दिन के लिए भी एब्सेंट नहीं हुई है। पूरे विश्व का यदि उसको देखा जाए खगोल करके तो शायद ऐसी मेरी व्यासपीठ होगी जिसने एक भी दिन के लिए विराम नहीं दिया। नहीं तो आदमी बीमार हो सकता है, कोई काम आ सकता है, लेकिन 36 महीने में पूरे 1100 दिन पूरे होने वाले हैं जहाँ कथा ने एक भी दिन के लिए विराम नहीं लिया। जैसे नदियाँ बहती हुई जा रही है, जैसे मेरी व्यासपीठ से अविरल सत्संग की धारा भी बहती हुई जा रही है। 2 दिन रह गए हैं, कल और परसों, उसमें आप टीवी पर ही न सुनते हुए आप पांडाल परिसर में पहुंच करके इस कथा को आनंद ले लें तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आज कल परसों में 3 दिन में हो सकता है, आज ना हो पावे तो कल परसों में डायबिटीज की दवाई, मेरे हाथ में सूत्र लग गया है, ये घुटने घुटनों की दवाई और यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई पैसा नहीं है, सिर्फ सेवा के रूप में यहाँ से प्रदानित हो रही है। एक एक डिब्बी मिलेगी और जिनको ज़रूरत है उनको ही 60 से पहले नहीं, 60 के बाद में जिनको ज़रूरत है। ऐसे ढंग से रहिए ना कि ये घुटना घुटनों में दर्द ना होवे, उसके लिए परहेज करना होगा। डायबिटीज के जो मरीज हैं, बिल्कुल 400 वाली डायबिटीज लोगों की 110 105 पे रह गई है और बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा फॉर्मूला मेरे हाथ में लग गया है, उससे लोगों का बहुत फायदा हो रहा है। और ऐसे ही घुटने लोगों के तो ऑपरेशन रुक गए हैं। इतना बड़ा करामात ये बागभट्ट महाराज के सूत्र हैं, जिससे बड़ा फायदा मिल रहा है और यहाँ से वो दवाई आपको उपलब्ध हो रही है, तो आपको यहाँ से वो प्रदानित कर दी जाएगी। और आप खटाई ज़्यादा मत खाइए, चाय से कैल्शियम की कमी आती है, इसको कम कर दीजिए। डायबिटीज वाले मीठा बिल्कुल कम कर दें, मीठा ना खाएं। आलू, भिंडी और चावल, ये चीज़ भी 3 महीने के लिए आपको छोड़नी होगी, ठीक है। ये संपूर्ण आयोजन गौ माता के लिए है, ये मैं आपको निवेदन कर दूं। वृंदावन की धरती पर 300 करोड़ की लागत में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होने के लिए जा रहा है, चैरिटी के हिसाब से, सेवा के हिसाब से। और इसमें हमने गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया। आज 1 लाख गायों को संभालने पालने का संकल्प है, तो इसमें भी सरकार से 1 खोटा सिक्का नहीं लिया है। तो सब आप सबके सहयोग के द्वारा हो रहा है। इसमें आप जरूर, तालियां तो बजाना मत आप बिल्कुल भी, तो इसमें आप अवश्य में सहयोगी बनिए। रोज यहाँ से अनाउंस हो जाता है। और मुझे उधर पंजाब में अभी कहीं जाएगा नहीं, अभी कथा चलेगी। हरियाणा की तरफ आप मुझे सुन पा रहे हैं, श्री शास्त्री जी आश्रम से आज बाहर हैं, डब्बाली है, हिसार है, सिरसा है, अबोहर है, उस क्षेत्र में आप बैंक तक नहीं पहुंच पाए हैं अपनी राशियां जमा करने के लिए। तो आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट और संपर्क करते हुए और आप अपनी सहयोग राशि उन्हें आप दे देंगे, आपको वहीं रसीद दे दी जाएगी, वहीं आपको प्रसाद दे दिया जाएगा और आपसे सहयोग राशि आपसे ले ली जाएगी। तो आप आश्रम के सभी नंबर चालू है, 92 195 12 704, 92 580 31 399 और 41 399। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर लें और आश्रम के नंबरों पर जुड़ करके और ये पता कर लें कि इस समय वह कहाँ हैं, तो आपके यहाँ पहुँचकर वहीं आपको प्रसाद प्रदानित कर दिया जाएगा और आपसे सहयोग राशि ले ली जाएगी। आइए अब मैं कथा की तरफ चल रहा हूँ। 4 बजने वाले हैं। तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर कैलाश महात्म्य की कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए, आनंद आ जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो, बोले केदारनाथ भगवान की जय हो। जय जय राधे श्री राधे श्री राधे। यज्ञदत्त ब्राह्मण का बेटा जिसका नाम है गुणनिधि, आसिद गुणनिधि नाम है उसका नाम है गुणनिधि। अध्याय 17 चल रहा है। श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19।
इन श्लोकों में इसके दोषों का वर्णन किया। सत्यंत ब्राह्मणाचार संन्या स्नान परामुख, कभी स्नान नहीं करता, कभी भी इसने संध्या बंदन नहीं किया, बंदन प्रणाम नहीं किया। निंदको वेद शास्त्राण देव ब्राह्मण निंदक, सबकी निंदा करने वाला। बड़ा प्यारा बेटा है। ठीक है बेटा, आइए बैठे। जिनके हाथ में रसीदें लग रही हैं, प्रसाद लेके ही जाना, बिना प्रसाद लेके नहीं जाइएगा। प्रेरितोपि जनन्यासनयोपि तुरंतकम गृह कार्यांतर व्याप्तो दीक्षितो दीक्षता। घर के कभी कोई काम नहीं करता, कभी। अब जब हाथ मुट्ठी से बाहर चला गया था तब माँ इसको समझाती। बच्चों को आप 12-13 साल तक ही समझा पाएंगे। जब ये बच्चे जन्म लेते हैं तो बड़े सुकोमल होते हैं। परमात्मा ने किसी भी को धरती पर भेजा हो, जब इनका जन्म होता है, जब ये छोटे होते हैं, जब इनको संसार की हवा नहीं लगती तो ये बड़े कोमल होते हैं और देखने में सुंदर भी बहुत लगते हैं। ये तो इंसान के बच्चे हैं। कुतरा और कुतरी के पिल्लों को भी देखोगे, जब वो जन्म लेते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं। अरे और तो छोड़िए, सूकरी के भी बच्चों को आप देखें तो छोटे में वो भी बड़े मलूक लगते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि छोटों में, इन बच्चों में भगवान का रूप होता है। जब इनमें भगवान का रूप दिखता है तब इंसान लगते हैं, और जब ये संसार में फंस जाते हैं तो पूरे शैतान लगते हैं भैया। फिर ये पूरे के पूरे छोटे बच्चे कितने सुंदर, कितने बढ़िया लगते हैं, क्योंकि अभी इनके ऊपर दुनियादारी का रंग नहीं चढ़ा। और जिनके ऊपर दुनियादारी का रंग नहीं चढ़ा वो अंत तक वो भगवान की तरह ही दिखाई देते हैं, ईश्वर की तरह वह दिखते हैं। ऐसी मां हैं जो अपनी संतान को अंतिम श्वास तक ईश्वर की पंक्ति में बैठा सकती। ऐसी यह होगा तब जब बच्चे छोटे हैं, अभी 10-12 साल तक हैं, तब तक ही इनको बदल पाएंगे। और ये बड़े हो गए, पापा की जूतियां और पापा का पजामा इसकी कमर में आने लगे, फिर आप संभालोगे, सुधारोगे तो ये समझने वाले नहीं है। वही बात हो जाएगी, कस्तूरी की क्यारी करी केसर की दीनी खाद, पानी दियो गुलाब को तो रही प्याज की प्याज। फिर तो प्याज को इत्र के कमरे में रख देना, उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी। बच्चे जब तक ये छोटे हैं और जब तक ये आपके ऊपर आंखें नहीं निकालते, तब तक इनको चाहे सो आप बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, कलेक्टर बना सकते हैं, थानेदार बना सकते हैं, उद्योगपति बना सकते हैं, महात्मा बना सकते हैं। सच मानिए से आप परमात्मा भी बना सकते हैं। ये गुणवत्ता आपके पास। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज माता पिता को टाइम नहीं है। आज पूरा दिन मेरा इसी बात को कहने में निकल गया, समय ही नहीं है। एक सेठ ने अपने नौकर को पूछा, कितने बच्चे हैं? मेरी तरफ कितने बच्चे हैं? उसने कहा 4। सेठ जी ने पूछा, कितने बड़े हैं? कहता एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा। मालिक ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तो वो कहता है कि सुबह आता हूं तो सोते पड़े रहते हैं, एक इतना बड़ा दिखाई देता है, एक इतना बड़ा दिखाई देता है, एक इतना बड़ा दिखाई देता है, और रात को जाता हूं तब भी सोते हुए ही मुझे मिलते हैं, कोई एक इतना बड़ा पड़ा, एक इतना बड़ा पड़ा, एक इतना बड़ा पड़ा। पैसा कमाइए, कौन मना करता है, लेकिन इस धन के चक्कर में और आप अपने बच्चों के ऊपर समय ना दे पाए तो बनी हुई बसी हुई ये सगरी दुनिया उजड़ जाएगी। इनको टाइम दीजिए। बच्चे उन्हीं के बिगड़ते हैं जिनके ऊपर माता पिता का ध्यान नहीं रहे। माली बगीचा नहीं देखेगा, पेड़ सूखेंगे, किसान खेत नहीं देखेगा तो फसल उजड़ जाएगी। मम्मी पापा भी बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो इनका भी जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही। बचपन में मां चाहिए, मैंने बहुत बार कहा है, बचपन में मां चाहिए, जवानी में महात्मा चाहिए और बुढ़ापे में परमात्मा चाहिए। जितने भी वृद्ध लोग हैं भगवान का नाम जपो, जितने भी युवान हैं
युवा हैं, कहीं न कहीं संत गुरुजनों को, महापुरुषों को पकड़ करके रखो, इनके साथ संवाद करो, इनके पास आते जाते रहिए, ये तुम्हारी समस्याओं का समाधान बन जाएगा। ईश्वर ने इनको इतना विवेक, इतनी बुद्धि दी है, ये आपके काम आ जाए। आपकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में ये समाधान के रूप में उभर जाएंगे। और यह समाधान आपको कहीं मिलेगा नहीं, इनके पास मिलेगा। जब जब राजा दशरथ के जीवन में दिक्कतें आई, तब तब उन्होंने उसे जवानी में अपने गुरुदेव का सहारा लिया। इसलिए कहा गया है कि बचपन में बच्चे उजड़ जाते हैं जिनको माँ का स्नेह, माता का दुलार, माता का ज्ञान, माता की दीक्षा न मिली। सबसे पहली दीक्षा तो माँ की है, औरों का तो नाम बाद में आता है। और युवावस्था में बच्चों को गृहस्थ में आप भेजें, उनकी शादियां हों, उससे पहले उन बच्चों को उनको गुरुजनों के साथ जोड़ दीजिए। इसी में तो ध्रुव की कथा है, प्रहलाद की कथा है, राजा प्रियव्रत की कथा, इसी बात का तो वो संकेत करती है। और जो जीवन, अब घर गृहस्थी से आप फ्री हो गए हैं, अब तो भगवत नाम के साथ में अपना जीवन जीने की पूरी कोशिश कीजिए। बुढ़ापे में गुरुजनों के पास जाने को समय नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, घर में ही बैठ के भजन कीजिए। शरीर अब काम करता नहीं है, कहाँ रेल में धक्के खाओगे, कहाँ मोटर में धक्के खाओगे, उठता बनता नहीं है, बैठता बनता नहीं है। अब घर में ही बैठ करके भगवत भजन में लग जाइए। शरीर काम नहीं कर रहा है, किसी ने कह दिया है गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी के यहाँ जाना बड़ा जरूरी है, नहीं तो सगरा चौपट भजन भजन सगरा चौपट हो जाएगा। कोई श्रीमान जी बोल रहे थे, जो गुरु पूर्णिमा को गुरुजी के पास नहीं जाएगा तो एक साल में उसने जितना भी भजन किया है उसको कोई पुण्य, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं विरोध करता हूं इस बात का बिल्कुल। यदि आपके पास श्रद्धा है तो भगवान को भक्त के पास आना पड़ता है, यदि आपको श्रद्धा है तो गुरु को शिष्य के पास आना होता है। शरीर जाइए गुरुजनों के पास, मना नहीं है, बिल्कुल जाइए, श्रद्धा से जाइए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धर ही कोटिन यज्ञ समान। गुरुजनों से अहंकार रहित होकर के जाइए, आपको बहुत यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। लेकिन शरीर काम कर नहीं रहा है, आप यात्रा कर नहीं सकते हैं, तो घर बैठ कर के ही गुरुदेव का स्मरण करके भगवान का जप करना शुरू कर दें। आपके लिए गुरु पूर्णिमा घर में ही प्रकट हो जाएगी आकर के। डोंट वरी, बिल्कुल कोई चिंता की बात है ही नहीं। इन सब चीजों में विश्वास होता है, इन सब चीजों में श्रद्धा होती है। मैं बहुत बार कहता हूं, साधुओं का संग शुभ होता है। ये धरती जल जाती महात्मा नहीं होते तो। ये मैं एक दोहा बहुत ज्यादा बोलता हूं, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, साधुन हो तो जगत में तो जर जा तो संसार। बच्चे आजकल मम्मी पापा की टीवी बंद कर देते हैं, क्या बाबा जीओं के पीछे पड़े रहते हो। तब देखो तब घर में टीवी, कथई कथा क्या मिलता है इन बाबा जीओं से। ये कोई हमें रोटी देने के लिए आते हैं? ये बच्चे बोल देते हैं, तो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है ना। वो तो आप बैठा के उन्हें बताते तब पता होता। तो इस देश में ऐसे भी तो बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा को कहते हैं, बहुत दिन हो गए हैं गुरुजी से, महाराज जी से मुलाकात नहीं हुई है, मम्मी चलो ना एक बार मिल के आ जाए। ऐसे भी तो बच्चे बोलते हैं। तो उन्हें बोल देना, बेटा इन गुरुजनों की, संतों की आवश्यकता होती है। क्यों? आग लग गई आकाश में, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, साधुन हो तो जगत में तो जर जा तो संसार। आग बरस रही है भोगों की। आदमी बिना कपड़ों के चौराहे पर नृत्य करता। यदि महापुरुष न होते, एक एक बाबा जी से लाख लाख लोग जुड़े हुए हैं, शराब पैदा नहीं होती ठेकों पर। स्थिति यह हो जाती, ये महात्मा सब संभाले हुए हैं,
चेलों को डर भी लगता है कि यदि गुरुजी को पता लग गया तो फिर हमारी खैर नहीं है। हाँ, वो बड़ी सतर्कता के साथ में। और जो परिवार गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके घर में भी तो जन्म लेने बच्चे इंसान का जीवन जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवत कृपा ही इनके घर में आकर किसी रूप में आके पैदा हो गई। अब के बार तो इतनी जोर से तुमने ताली